हेलो एवरीवन, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं बच्चों। और आज तक के प्रॉब्लम्स में हमने देखा है दैट जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है तो हमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। आज के इस प्रॉब्लम में हम कुछ ट्विस्ट देखने वाले हैं। आज के इस प्रॉब्लम में हमें न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया गया है, लेकिन सारे पार्टनर्स का मिला के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाला है वो दिया गया है। ऐसे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी इन टुडेज लेक्चर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ऑन पेज नंबर 141। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ माधुरी एंड मनीषा sharing profits and losses in the ratio 3:2 as on 31st March 2019। तो ये जो 3:2 है इसे हम बोलते हैं दिस इज द ओल्ड रेशियो। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है? माधुरी एंड मनीषा। हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके बाद क्या दिया है, लेट अस रीड। On 1/4/2019, Mohini is admitted on the following terms. She is to pay 1 lakh as her capital and 40,000 as her share of goodwill. तो जब मोहिनी आई है बिजनेस में तो उसने उसका शेयर ऑफ गुडविल भी लाया है कैश में और कैपिटल भी लाया है। ऑलराइट, आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। मतलब मोहिनी आने के बाद इनका रेशियो 5:3:2 है। ओके, एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के अमाउंट्स दिए गए हैं तो वहां पे हम स्टार कर लेते हैं बैलेंस शीट में। बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के आगे आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड अप टू 4,000, आरडीडी के आगे स्टार कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन half of the amount of goodwill in the business, and last sundry creditors should be revalued at 66,000। तो creditors के आगे स्टार कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? गिव रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, इस तरह पहले आप फॉर्मेट्स बना लीजिए। एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें ओल्ड बैलेंस शीट दिया गया है दिस इज नोन एज ओल्ड बैलेंस शीट। जब न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले वाला जो बैलेंस शीट है उसे हम ओल्ड बैलेंस शीट बोलते हैं, और न्यू पार्टनर एडमिट होने के बाद वाला बैलेंस शीट हम उसे न्यू बैलेंस शीट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट के अमाउंट्स वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट और इन द रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सो लेट अस सी द एसेट साइड फर्स्ट। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों भी अमाउंट्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज दोनों के आगे हमने स्टार किया है, 72,000 एंड 60,000। तो बैलेंस शीट में चलते हैं और यहां पे लिख देंगे हम बिल्डिंग, इनर कॉलम में 72,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 60,000। ओके, अच्छा आगे प्लीज एंश्योर दैट यू टिक दीज अमाउंट्स सो दैट आपकी कोई भी अमाउंट छूटती नहीं है। ओके, गड़बड़ी में अगर कोई अमाउंट छूट गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफ दैट अमाउंट इज अनटिक्ड इसका मतलब दैट यू हैव नॉट पोस्टेड। ओके, स्टॉक 48,000, तो स्टॉक को हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ओके, और इसके आगे है डेटर्स लेस आरडीडी। कितने हैं डेटर्स? 42,000 एंड 2,000। ठीक है, 42,000 एंड 2,000 मैं ये इनर कॉलम में रहने देती हूं बिकॉज आरडीडी के आगे हमने कुछ स्टार किया है। बैंक 20,000, फर्नीचर 10,000। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैश और बैंक के जो अमाउंट्स होते हैं उसमें चेंज होने वाला है बिकॉज यहाँ पे कुछ तो भी गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए पैसा बिजनेस में आया है, राइट। तो यहाँ पे मैं बैंक लिख देती हूँ लेकिन अमाउंट में नहीं लिखूंगी। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगी। सी वर्किंग नोट नंबर 1, बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है? 20,000 है। ठीक है, जब भी कैपिटल बिजनेस में आएगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं यहाँ पे एडिशन कर दूंगी, जब भी बिजनेस से पैसा जाएगा यहाँ पे मैं माइनस करूंगी। एंड द फाइनल अमाउंट आई हैव टू राइट इन द बैलेंस शीट। ओके, गेटिंग इट? यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं। एंड फर्नीचर 10,000, तो फर्नीचर हम यहाँ बैलेंस शीट में लिख लेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द लायबिलिटीज साइड। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट है। सी यहाँ पे अमाउंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं बच्चों। ओके, दीज आर द अमाउंट्स, ऑलराइट।
सो माधुरी एंड मनीषा के 80,000 एंड 1 लाख इज इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो हमें कैपिटल अकाउंट यहाँ पे जो बनाने को बोला गया है वहां पे आई एम गोइंग टू राइट डाउन दीज अमाउंट्स। ओके, कैपिटल अकाउंट्स में 80,000 एंड 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नाउ प्लीज रिमेंबर दैट एप्रोप्रिएट बराबर से आपको लिखना है। माधुरी की अमाउंट माधुरी के कॉलम में, मनीषा की मनीषा के कॉलम में। ओके, आपको इंटरचेंज नहीं करना है। वी हैव टू पे अटेंशन व्हेनेवर वी आर मेकिंग कैपिटल अकाउंट्स। ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों। ओके, अमाउंट्स आप इंटरचेंज कर देते हो। तो प्लीज रिमेंबर, एक बार ऊपर देख लो दैट मैंने माधुरी के अकाउंट में लिखा है ना बराबर से अमाउंट। ठीक है, ओके आगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेएबल 10,000। तो बैलेंस शीट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे क्रेडिटर्स 60,000 इन अ कॉलम में एंड बिल्स पेएबल 10,000। ओके, अच्छा देखिए अब ये हमारा बैलेंस शीट हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। सबसे पहला क्या दिया है, शी इज टू पे 1 लाख एज हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। अब हमें पता है जब भी कैपिटल बिजनेस में आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल। मोहिनी का पैसा बिजनेस में आया। ओके, सो हम पहली वाली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल। आई एम नॉट राइटिंग डाउन दिस जर्नल एंट्री, ये हमें पता है। नाउ वील जस्ट डू द पोस्टिंग। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब पैसा बिजनेस में आया, बैंक अकाउंट में पैसा ऐड होगा। तो ये जो वर्किंग नोट है यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड 1 लाख। ओके, और सेकेंड इफेक्ट इन मोहिनीज कैपिटल अकाउंट। तो ये जो हमने कैपिटल अकाउंट यहां बनाया है इसके क्रेडिट साइड पे मुझे 1 लाख लिखना है बाय बैंक अकाउंट। अगर आपको डायरेक्टली पोस्टिंग करने में कोई भी दिक्कत हो रही है बच्चों, प्लीज एक जर्नल एंट्री आप वर्किंग नोट में लिख लो। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहिनीज कैपिटल एंड देन आप पोस्टिंग कर लो। अगर आप जर्नल एंट्री लिखते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, यू कैन टेक इट स्लो, राइट डाउन द जर्नल एंट्री इन द वर्किंग नोट एंड देन डू द पोस्टिंग। अगर आपको डायरेक्टली पोस्टिंग करने में आसानी हो रही है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट अभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके आगे। 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, उसका गुडविल का शेयर आया है बिजनेस में। तो वर्किंग नोट में मैं ये एंट्री पास कर रही हूं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर आपने पास नहीं की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू गुडविल। GW इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर गुडविल। ओके, 40,000। अब दो पोस्टिंग्स कहा जाएंगे, बैंक अकाउंट में 40,000 ऐड होगा बिकॉज ये गुडविल के वजह से पैसा आया है तो मुझे ऐड करना है। और सेकेंड इफेक्ट गुडविल अकाउंट में जाता है, राइट। और ये जो गुडविल है इन टर्न हम क्या करते हैं, इसे हम ट्रांसफर करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइस रेशो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, माधुरी एंड मनीषा। तो टू माधुरी एंड टू मनीषा। अब बच्चों यहाँ पे प्लीज बी अटेंटिव। ओके, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस रेशो दिया गया है क्या, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। हमें सैक्रिफाइस रेशो नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास दो रेशोज है जिससे हम सैक्रिफाइस रेशो डिराइव कर सकते हैं। कौन से है वो दो रेशोज, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता है हमें एंड वी ऑल्सो नो द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अभी याद करिए हमारा सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेशन वाला लेक्चर, अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा है आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अब। ओके, उस लेक्चर में हमने देखा है सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो क्या है यहाँ पे, ओल्ड रेशो इज 3:2। तो पार्टनर वाइज हम चलते हैं, माधुरी का सैक्रिफाइस रेशो विल बी हाउ मच एंड मनीषा का हाउ मच। ठीक है, माधुरी का ओल्ड रेशो क्या है
3:2 मतलब 3/5 और यहाँ पे है 2/5, राइट। इसमें से हमें माइनस करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? 5:3:2, ओके। तो 5/10 एंड 3/10, 5/10, 3/10। अब क्या करना है? अभी बस मैथ्स को याद करना है। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स को हम कंपेयर करेंगे। 10 हमारा कॉमन डिनोमिनेटर आता है, राइट। 5 2s are 10, करेक्ट। सो 3 2s are 6, 6 minus 5, this is 1/10 and this will be 4 minus 3/10, that is 1/10, ठीक है। आई होप ये आपको याद आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज बेसिक सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस का, ऑलराइट। अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ये तो आना चाहिए आपको बच्चों, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा सैक्रिफाइस रेशो क्या हो गया? सैक्रिफाइस रेशो इज 1:1, दैट मीन्स इक्वल है सैक्रिफाइस रेशो, राइट। तो जो हम गुडविल यहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, वी हैव टू ट्रांसफर दिस इक्वली। प्लीज रिमेंबर, सैक्रिफाइस रेशो में गुडविल को हमें ट्रांसफर करना है। Whenever new partner brings his share of goodwill, याद करिए गुडविल वाला चैप्टर, राइट। तो ये जो 40,000 है, we are going to distribute equally, that means 20,000 each, करेक्ट। यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारे गुडविल को क्रेडिट एंड गुडविल को डेबिट, तो गुडविल का अकाउंट क्लोज हो गया। तो हमें अभी बैंक में और कैपिटल अकाउंट्स में इफेक्ट देने हैं। बैंक में हमने यहाँ पे इफेक्ट दे दिया है। नाउ लेट अस गो टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएंगे, माधुरी और मनीषा के अकाउंट में 20,000 ईच क्रेडिट होगा बाय गुडविल। गेटिंग इट? समझ में आया गुडविल कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओके। तो ये प्रॉब्लम में बच्चों आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो। इससे पहले वाले प्रॉब्लम्स अलग थे, दैट इज द रीजन दिस इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया है कैलकुलेशन कैसे करना है, ओके। चलो आगे, एसेट्स का रीवैल्यूएशन दिया गया है। एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। बिल्डिंग 1 लाख पे दिख रही चाहिए। अभी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने पे दिख रही है? 72,000, और हमें बोला गया है दिस शुड अपीयर एट 1 लाख। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है? बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। कितने से बढ़ाएंगे? 1 लाख माइनस 72,000, दैट इज 28,000। किसी भी एसेट की वैल्यू को अगर बढ़ाना होता है तो उस एसेट को हम डेबिट करते हैं। याद करिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला लेक्चर। तो यहाँ पे बिल्डिंग को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री आ जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहां पे हम लिख देंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 28,000। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग दिख रही है वहां पे हमें 28,000 ऐड करना है। आउट ऑफ कॉलम 1 लाख, एड एप्रिसिएशन। प्लीज रिमेंबर बच्चों, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के 2 इफेक्ट जरूर आएंगे, ठीक है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव द सेकंड इफेक्ट। सिर्फ रीवैल्यूएशन में कर दिया और बैलेंस शीट में हम करना भूल गए तो हमारा बैलेंस शीट तो टैली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिर हम सोचते हैं कि गड़बड़ क्या हो गई। वी फॉरगॉट टू गिव ऑल द इफेक्ट्स। सो प्लीज जैसे जैसे आप एक इफेक्ट देते हो कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन का, तुरंत आस्क योरसेल्फ कि इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ओके। अच्छा, अभी आगे क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी हैज टू बी रीवैल्यूड एट 48,000। बैलेंस शीट में कितने पे दिख रही है? देखो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में 60,000 और हमें दिया गया है इट शुड अपीयर एट 48,000। मतलब वैल्यू को बढ़ाना है या कम करना है? एसेट की वैल्यू को कम करना है। अगर एसेट की वैल्यू को कम करना है मतलब उसे क्रेडिट करेंगे। अब अमाउंट कितनी होगी? है 60,000, चाहिए 48,000, मतलब 12,000 से कम करना है। तो एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। तो यहां पे लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000। और तुरंत सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी है वहां पे माइनस कर देंगे 12,000 लेस
depreciation, $48,000. Getting it? Okay. आगे RDD is to be increased up to 4,000. RDD हमें 4,000 तक बढ़ाना है. अप टू और बाय का डिफरेंस समझिए बच्चों. ओके, ये बहुत ट्रिकी होता है. अप टू मतलब मुझे 4,000 तक चाहिए, 4,000 चाहिए. ओके, टोटल RDD 4,000 चाहिए. अब RDD कितना दिख रहा है देखो. RDD is appearing at 2,000. मुझे टोटल 4,000 चाहिए, मतलब मुझे RDD 2,000 से बढ़ाना है. किसी भी रिजर्व को बढ़ाना है तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू RDD 2,000. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में चलते हैं और यहां पे हम लिख देंगे टू RDD 2,000 और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ये जो RDD है इसे मुझे 4,000 करना है. तो यहां पे मैं 4,000 लिख देती हूं. 38,000. गेटिंग इट? ऑल राइट. Next, old partners decided to retain half of the amount of goodwill in the business. Half of the amount वो retain करने वाले हैं. मतलब क्या होता है? Half amount उन्होंने withdraw किया है. ये हमें समझना है बच्चों, ठीक है? हमें ये नहीं दिया गया कितना withdraw किया. So we have to derive this. अगर half retain किया मतलब रहने दिया बिजनेस में, तो half निकाला है बिजनेस से, withdraw किया है. अगर withdraw किया तो उसकी एंट्री आएगी. विड्रॉ किया मतलब पैसा बिजनेस से बाहर गया है. कितना? हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ 40,000. दैट इज हाउ मच? 20,000. इतना बिजनेस से पैसा बाहर गया. सो टू बैंक 20,000. राइट? पैसा बाहर गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. करेक्ट? और जो पार्टनर्स है उन्होंने विड्रॉ किया है तो जाहिर है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा. तो माधुरी और मनीषा के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. माधुरीज अकाउंट डेबिट, मनीषाज अकाउंट डेबिट. ओके, और ये जो है 20,000 ईच था, इसका हाफ दैट इज 10,000 ईच. तो हमारी विड्रॉवल की एंट्री ये आ जाएगी. समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है? अभी इसे पोस्ट करना है. माधुरी और मनीषा के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, वहां पे हम डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 ईच. और तुरंत सेकेंड इफेक्ट कहा है देखो, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है ना, इसका मतलब बैंक से पैसा बाहर गया है, मतलब बैलेंस कम हो जाएगा. तो हमारे वर्किंग नोट में यहां पे हम करेंगे लेस विड्रॉवल. ये जो हमने वर्किंग नोट बनाई है फॉर अंडरस्टैंडिंग बैंक बैलेंस, वहां से मैं 20,000 माइनस कर दूंगी. ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव दिस इफेक्ट. ओके, आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स शुड बी रीवैल्यूड एट 66,000. क्रेडिटर्स कितने पे दिख रहे हैं देखो, बैलेंस शीट में 60,000 पे दिख रहे हैं. हमें बोला गया है वो 66 पे दिखने चाहिए. मतलब 6,000 से क्रेडिटर्स की वैल्यू को मुझे बढ़ाना है. अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू को बढ़ाना है तो क्रेडिटर्स को मैं डेबिट करूंगी या क्रेडिट? क्रेडिटर्स को मैं क्रेडिट करूंगी. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 6,000. यहां पे हम लिख देंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ओके, और बैलेंस शीट में जाएंगे सेकेंड इफेक्ट देने के लिए. यहां पे मुझे 6,000 ऐड कर लेना है. आउटर कॉलम 66,000 ऐड. गेटिंग इट? अच्छा, आगे देखो, आगे अब और कुछ भी नहीं दिया गया है. सो हमने ये सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर लिया, इफेक्ट्स दे दिए. नाउ लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट. कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस है क्या? देखो, बैलेंस शीट में कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस नहीं है. इसका मतलब अब हमें क्या करना है? वन बाय वन अकाउंट को क्लोज करना है. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की ओर बढ़ते हैं एंड लेट अस चेक रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है हमारा. यहां पे टोटल कर लेते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड की. यहाँ पे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है मेरी 28,000. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 28 एंड जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी माय
profit that I have to transfer to the old partners in the old profit sharing ratio. So revaluation profit transferred to Madhuri and Manisha's capital account. ओके कितना आ रहा है प्रॉफिट? दिस इज 8,000. ठीक है, अब मुझे ये ट्रांसफर करना है इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2. सो 8,000 अपॉन 5 इंटू 3 एंड 8,000 अपॉन 5 इंटू 2 कितना आ रहा है? 4,800 एंड 3,200. ओके, इसे हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो यहां पे चलते हैं कैपिटल अकाउंट में एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय revaluation 4,800 and 3,200. ओके, अब क्या बचा? अभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें 1 by 1 क्लोज कर लेना है. लेट अस फाइंड आउट द टोटल्स. दिस इज 1,04,800. तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ 1,04,800. दिस इज 123,200 and this is 1 lakh. ओके, अभी डेबिट साइड के अमाउंट्स माइनस करेंगे टू फाइंड आउट द बैलेंसेस. ओके, यहां पे लिख लेते हैं बैलेंसेस. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है? 1,04,800 माइनस 10,000. दिस इज 94,800. 123,200 माइनस 10,000. दिस इज 113,200 and this is 1 lakh. Okay, now let us transfer these amounts to the बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में चलते हैं. यहां पे हमें लिखना है कैपिटल अकाउंट्स माधुरी, मनीषा एंड मोहिनी. अब क्या बचा है? अब एक अमाउंट बची है. हाँ, डोंट फॉरगेट, हमने जो वर्किंग नोट बनाया है बैंक अकाउंट का वो भी तो क्लोज करना है. ओके, यहाँ पे हम गलती से भूल जाते हैं करना. सो प्लीज डोंट डू दैट. कैश और बैंक हम हमेशा वर्किंग नोट में बनाते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में. तो हमें उसका बैलेंस लिखना है बैलेंस शीट में. तो यहाँ पे कितना आ रहा है बैलेंस? दिस इज 1,40,000. सो लेट मी ट्रांसफर दिस टू माई बैलेंस शीट. यहाँ पे 1,40,000. ओके, गलती हो जाती है यहाँ पे बच्चों, हम मिस कर जाते हैं अमाउंट लिखना. प्लीज डोंट डू दैट. ओके, यहाँ पे याद रखिए व्हेनेवर आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हो आपको वर्किंग नोट बनाना ही है फॉर कैश और बैंक. सो यू हैव टू एंश्योर दैट जब आप कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हो साथ साथ आपको कैश या बैंक का बैलेंस भी लिख रहा है. ऑलराइट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर बैलेंस शीट. और अगर हमने सब सही किया है तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट जरूर टैली हो जाएगा. सो लेट अस सी. लायबिलिटी साइड की टोटल है 3,84,000 और एसेट साइड की टोटल भी आ रही है 3,84,000. ठीक है, हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट टैली हो गया. आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों. अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं. योर कमेंट्स रियली कीप मी गोइंग. और आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.